फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, अगर आप इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं और अगर आप जनरल कोटा सिलेक्ट करके वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको 3 तरह के वेटिंग मिलने वाले हैं। या तो आपको जीएनडब्ल्यूएल में मिला होगा, या फिर आपके टिकट में आरएलडब्ल्यूएल की वेटिंग मिला होगा, या फिर पीक्यूडब्ल्यूएल की वेटिंग में मिला होगा। तो मान के चलिए, अगर आपके पास जीएनडब्ल्यूएल 1 वेटिंग है, या फिर किसी के पास आरएलडब्ल्यूएल का 1 वेटिंग है, या फिर पीक्यूडब्ल्यूएल का 1 वेटिंग है, तो इन तीनों वेटिंग में सबसे पहले कौन सी वेटिंग कन्फर्म होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अब, और मैंने बुकिंग किया है उसी ट्रेन में, आपने जिस ट्रेन में बुकिंग किया है, लेकिन मैंने पता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट में बुकिंग किया है एक दिन पहले, क्योंकि तत्काल तो एक दिन पहले बुकिंग होता है जहां से ट्रेन खुलती है। तो मैंने एक दिन पहले बुकिंग किया तत्काल में और मेरा 1 नंबर की वेटिंग है। लेकिन अब होता है कुछ ऐसा कि मेरा तो टिकट कन्फर्म हो जाता है, लेकिन आप लोगों में जिसका हो सकता है GNWL 1, RLWL 1 या फिर PQWL 1 होगा, उन सभी का वेटिंग कन्फर्म नहीं हुआ और मेरा तत्काल में 1 नंबर की वेटिंग था और मेरा कन्फर्म हो गया। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे ऐसा आखिरकार कैसे हो गया, क्योंकि इंडियन रेलवे में तो सबसे पहले कन्फर्म होती है जनरल की वेटिंग लिस्ट GNWL 1, GNWL 1, लेकिन मेरा TQWL 1 होने के बाद भी वेटिंग कंफर्म कैसे हो गया। और मैंने तो एक दिन पहले वेटिंग बुकिंग किया था, तो मेरा कंफर्म क्यों हो गया। वेटिंग को कब से हाई प्रेफरेंस मिलने लगा भाई जनरल वेटिंग लिस्ट के मुकाबले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तत्काल की वेटिंग लिस्ट कैसे और किस तरीके से कंफर्म होती है। और बिल्कुल मैं यह सही बता रहा हूँ कि मेरा वेटिंग लिस्ट आपसे पहले कंफर्म हो सकता है, लेकिन कब, किस कंडीशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा पर्दाफाश कर देने वाला हूँ कि तत्काल वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कब और किस तरीके से कंफर्म हो सकती है। और अगर आपका जनरल वेटिंग लिस्ट में बुकिंग किए हैं, चाहे तो आपका 3 प्रकार का वेटिंग है, तो वो वेटिंग कब और किस तरीके से सबसे पहले मान्यता दी जाती है कंफर्म होने के लिए। क्योंकि है तो सभी वेटिंग लिस्ट ही, इसलिए किसी को बाद में प्रेफरेंस रखा जाता है और किसी को पहले प्रेफरेंस रखा जाता है। तो किसको सबसे पहले प्रेफरेंस रखा जाता है। लेकिन अगर आप भी जानते हैं कि GNWL आपका कंफर्म हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि अगर मेरा तत्काल का 1 नंबर की वेटिंग है और मेरा कंफर्म हो गया है, इसका यह मतलब है कि मान के चलिए तत्काल में 50 सीटें खाली था और मैंने एक दिन पहले आया और बुकिंग करने का प्रयास किया, लेकिन मेरा जो है 1 नंबर की वेटिंग में चला गया, तो लिख करके आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा का वेटिंग लिस्ट। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब तत्काल में 50 सीट अवेलेबल था, तो 50 लोग तो होंगे ना कोई जो लोग कंफर्म में टिकट बुकिंग किए हैं, तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग किए थे। तो मान के चलिए, अगर वो जो 50 लोग थे तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग करवाए हुए थे, और अगर उन 50 में कोई एक भी टिकट अपना कंफर्म टिकट कैंसिल कर देंगे, तो सबसे पहले इंडियन रेलवे वेटिंग कंफर्म किसका करेगी। तत्काल कोटा 1 मेरा है तो 1 मेरा करेगी, या फिर आप सभी में से जिसका GNWL 1 है, RLWL 1 है या फिर PQWL 1 है उसका करेगा। तो काफी सारे लोगों का आंसर होगा कि जिसका GNWL 1 है उसका वेटिंग कंफर्म होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई कंफर्म तत्काल टिकट वाला पैसेंजर कैंसिल किया है टिकट, और अगर उसके वजह से उस ट्रेन में एक सीट खाली है, तो सबसे पहले तत्काल वाला ही वेटिंग कंफर्म होता है, क्योंकि तत्काल का वेटिंग एक अलग सिस्टम रखा गया है और सभी जनरल वेटिंग का एक अलग सिस्टम रखा गया है। अगर मान के चलिए तत्काल में 50 सीट अवेलेबल था और 50 लोगों ने बुकिंग कर लिया और मेरा 1 नंबर की वेटिंग था, और 50 में से कोई एक लोग अपना कंफर्म टिकट को तत्काल में कैंसिल कर दिए हैं, तो वो एक सीट कैंसिल करने से अगर एक सीट उसमें बच जाता है, क्योंकि तत्काल वाले ही लोगों ने अपना टिकट को कैंसिल किया है, तो तत्काल वाला ही वेटिंग कंफर्म होगा। वेटिंग जनरल वेटिंग वाला कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे तो जनरल वेटिंग में किसी का भी वेटिंग हो, GNWL, RLWL या फिर PQWL ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले कंफर्म मेरा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो लोग जनरल में कंफर्म टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं, और अगर वो मान के चलिए कि 10 टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो जिसका जनरल में टिकट होगा ना, उनका कंफर्म होगा सबसे पहले। जो लोग जनरल से बुकिंग किए हैं और अगर उनका कंफर्म टिकट बुकिंग है, तो अगर वो टिकट को कैंसिल करेंगे तो जनरल वाला ही वेटिंग कंफर्म होगा, ना कि तत्काल वाला 1 नंबर की वेटिंग। तत्काल वाला वेटिंग सबसे पहले कंफर्म कब होती है, जब कोई कंफर्म तत्काल टिकट ही अपना टिकट को कैंसिल करे, तो यहाँ पर तत्काल में कंफर्म, तो यहाँ पर तत्काल की वेटिंग कंफर्म की जाएगी, ना कि सबसे पहले GNWL को। GNWL को कब कंफर्म किया जाएगा, जब कोई जनरल वाला कंफर्म टिकट पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल करे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया हूँ कि देख सकते हैं कहीं कहीं तो तत्काल का भी मान्यता सबसे पहले रखा गया है। लेकिन आप सभी लोगों को माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भला तत्काल की कंफर्म टिकट कैंसिल करवाएगा कौन, क्योंकि तत्काल में तो काफी सारे लोग लेने के लिए ऐसे ही तरसते रहते हैं। तत्काल की कंफर्म टिकट तो मिलना मुश्किल है, और किसी को मिल जाने के बाद भी अपना वो टिकट को कैंसिल क्यों कर देंगे। बट यहाँ पर देखिए 99% में तो बिल्कुल अभी ऐसा नहीं होने वाला है। बट मान के चलिए अगर कोई लोग कैंसिल कर देते हैं, तो मैंने तो यहाँ पर आपको बताया कि तत्काल वेटिंग किस तरीके से कंफर्म होती है।
तो अगर कोई कैंसिल कर देता है तो एक नंबर जिसका तत्काल की वेटिंग है उसी का कंफर्म होगा, ना कि GNWL का कंफर्म होगा। अब वो कंफर्म तत्काल टिकट वाले लोग कैंसिल करें या फिर ना करें, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि तत्काल की वेटिंग लिस्ट किस तरीके से कंफर्म होती है। तो प्लीज आप सभी लोग बताइए कि क्या इसके पहले आप लोग जानते थे कि ये बात है। आज के इस वीडियो में फाइनली मैंने बता दिया है कि तत्काल वेटिंग लिस्ट किस तरीके से इंडियन रेलवे में कंफर्म होती है। तो अगर आपका यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई अभी भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका कितना नंबर का कौन सी वेटिंग है प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मेरे को अच्छा लगेगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।